सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन द फिट राइडर। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो आ चुका हूँ फिर से आज एक नए व्लॉग के साथ। तो जो आज का व्लॉग है इसका मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो ऑलराउंड 14 से 15 दिन हो चुके हैं। जो आज का व्लॉग है वो इतने दिनों के बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आज मैं अपनी बाइक में चीज़ इंस्टॉल करने वाला हूँ उनका मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। तो अपनी जो बाइक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने मॉडिफाई की थी थोड़े दिनों पहले। तो अपनी बाइक में ऑलमोस्ट मैं हर एक चीज़ मॉडिफाई कर चुका हूँ, बट स्टिल एक चीज़ रहती थी तो वो आज फाइनली डिलीवर हो चुकी है। जो आज चीज़ मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूँ उसका मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था एंड उसे ढूंढने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिल पा रहे थे। तो मैं बताता हूँ कि आज मैं अपनी मीटर 50 में इंस्टॉल करने वाला हूँ टायर्स। तो हाँ, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी बाइक में हर एक चीज़ इंस्टॉल कर दी है, बट अपनी बाइक में जो टायर्स थे वो लगाना बाकी रह गए थे। तो अपनी जो बाइक की लुक थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पा रही थी विदाउट टायर्स। तो जो मीटियोर एंथुसियास्ट हैं उनको पता ही होगा कि जो मीटियोर 50 का रियर टायर एंड फ्रंट टायर की सेक्शन है वो है 140 एंड 100। तो अपनी जो मीटियोर 50 का रियर टायर का साइज़ है वो है 140/70। तो वो जो टायर है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है, वो इतनी ज़्यादा ब्रॉडर लुक नहीं देता बैक से। आज जो मैं रियर टायर इंस्टॉल करने वाला हूँ अपनी मीटियोर 50 वो मैं सीधा 140 से 170 इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो जी हाँ, 170। तो अभी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मीटियोर में 170 का टायर आप कैसे इंस्टॉल करोगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने अपनी मीटियोर 50 को मॉडिफाई किया हुआ है। तो जो मैंने रियर स्टॉक मडगार्ड था वो उसको मैंने रिमूव कर दिया हुआ है। तो जो शॉर्टी फेंडर मैंने इंस्टॉल किया था अपनी बाइक में उसकी वजह से जो पीछे की स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे कि हमारा जो टायर है वो ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए चलते हैं बाहर एंड जो अपने टायर्स हैं मैंने बाहर रखे हुए हैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस चलते हैं बाहर एंड दिखाता हूँ मैं आपको दोनों टायर्स। तो गाइस ये रही हमारी मीटियोर 350। तो इसकी जो मॉडिफिकेशन है होप सो कि आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो ऑलरेडी ये मॉडिफिकेशन देखी होगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जाके मेरी मीटियोर 350 को मॉडिफिकेशन देख लो। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो स्टॉक मीटियोर आती है वो ऐसी नहीं होती है, तो इसको मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हमारे टायर्स की। तो ये रहे हमारे दोनों टायर्स। तो आप भी खुश हो चुके होंगे इन दोनों टायर्स को देख के क्योंकि इनकी जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड स्पेशली आप इसका जो रेयर टायर है वो देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ब्रॉड है। तो मैं आपको इसका रेयर टायर दिखाता हूँ जो कि स्टॉक इसमें लगा हुआ है। तो ये रहा हमारा स्टॉक टायर जो कि कंपनी वाले फ़िट करके देते हैं साथ में। तो ये टायर देखो आप, कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा एनहांस होने वाली है हमारी बाइक ये टायर्स लगाने के बाद। तो फ्रंट टायर का साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा फ्रंट टायर। तो इसका साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, जैसे कि आप पढ़ पा रहे होगे यहाँ लिखा हुआ है 100/90 एंड मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने टायर ऑर्डर किया उसका साइज़ क्या है। तो इसका साइज़ आप पढ़ पा रहे होगे कि लिखा हुआ है 120/70। तो हम 100 से सीधा 120 पे स्विच करने वाले हैं। एंड रेयर टायर का साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसमें स्टॉक आता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे इसमें लिखा हुआ है 140/70 एंड जो आज टायर हम लगाने वाले हैं अपनी बाइक में उसका साइज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि 170/60। तो सीधा सीधा हम 30 mm स्विच करने वाले हैं अपनी बाइक के टायर पे। तो जो रेयर टायर का साइज़ है चेक कर पा रहे होगे आप कितना ज़्यादा ब्रॉड है। तो ये लगने के बाद क्या ही लगने वाला है हमारी बाइक में। एंड जो हमारी मीटियोर 350 है वो पूरी हार्डली लगने वाली है इस टायर को लगाने के बाद। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये टायर है किस ब्रांड का है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है म्यूटेंट। तो ये आता है डनलोप की तरफ से। जो ये डनलोप है ये एक ब्रांड है। तो ये बाहर बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। तो इस टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फ्रांस में होती है। तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं होता ये टायर। तो जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे होगे हुआ मेड इन फ्रांस। तो गाइस चलते हैं दोनों टायर्स को इंस्टॉल करवाने के लिए बाहर। तो खुद तो हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे कि आपको पता ही होगा कि टायर को ओपन करना एंड इंस्टॉल करना खुद पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके बाद इसमें टायर प्रेशर भी भरना पड़ता है, तो ये हमें बाहर से ही करवाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने दोनों टायर्स को लेके बाहर एंड इन दोनों को इंस्टॉल करवाते हैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, तो मैं आपको सीधा मिलता हूँ शॉप पे। तो इन टायर्स को लगाने के बाद देन उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि जो इन दोनों टायर्स हैं मुझे कितने का पड़े। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो रियल कॉस्ट है वो पड़ती है अराउंड 40,000 रुपीज़ इन दोनों पेयर की। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बट मैं आपको बताऊँगा कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में मिले हैं।
एंड लास्ट में बताऊँगा कि ये मैंने कहाँ से परचेज़ किए हैं। तो गाइस निकल रहा हूँ मैं घर से, तो जो अपने टायर्स हैं उनको मैं पहले पहुँचाने वाला हूँ शॉप पे जहाँ से मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इन दोनों टायर्स को मैं सबसे पहले पहुँचाने वाला हूँ शॉप पे स्कूटी से। तो स्कूटी पे आप देख पा रहे हो कि कितने ज़्यादा मुश्किल से ये टायर फिट हो पाए हैं। तो अपनी बाइक पे तो हम इसको नहीं ले जा सकते थे, तो इसलिए अपनी जो बाइक है उसको पहले यहीं पे रखते हैं, टायर्स को छोड़ कर आते हैं शॉप पे। चलिए चलते हैं शॉप पे एंड अपनी जो दोनों टायर्स है उसको इंस्टॉल करवाते हैं अपनी मीटियोर 350 पे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज इन दोनों टायर्स को देखने के लिए अपनी बाइक में कि ब्रॉड टायर कैसे लगते हैं हमारी बाइक में। तो चलिए एनीवेज निकलते हैं घर से, लेट्स गो। तो गाइस पहुंच चुके हैं शॉप पे एंड आ चुके हैं अपने टायर्स को इंस्टॉल करवाने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ अपनी जो बाइक हम लेके आ चुके हैं जहाँ पे हमने अपना पहला बाइक का काम करवाया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो भैया लास्ट टाइम जिसने हमारी मॉडिफिकेशन की थी बाइक की, तो फिर से आ चुके हैं काम करने के लिए। तो और भैया कैसे हो आप? हाथ तो मिलाइए, बढ़िया। तो आज फिर से काम करवाना अपनी बाइक का, तो टायर करवाने इंस्टॉल। तो भैया आज ओपन करके देने वाले हैं हमें टायर्स पहले, देन उसके बाद हमारी साथ ही में एक शॉप है जहाँ से हम टायर्स को डलवाने वाले हैं। तो सामने ही शॉप है, तो पहले जल्दी से जो हमारे टायर्स हैं उनको हम ओपन करवा लेते हैं, देन उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि हम टायर्स कहाँ से इंस्टॉल कराएंगे। तो चलिए भैया कर दीजिए स्टार्ट अपना काम। तो ये रहे हमारे दोनों टायर्स। तो सबसे पहले हम रेयर वाला ओपन करने वाले हैं। तो पहले जल्दी से हम पिछला ओपन करवाते हैं इसका। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये फिट हो पाता है नहीं, क्योंकि जो इसका रेयर फेंडर है जो मैंने इंस्टॉल किया था मॉडिफिकेशन के टाइम, वो भैया कह रहे हैं थोड़ा सा छोटा है। तो देखते हैं कि क्या हो पाता है, फिट हो पाता है या नहीं। तो वो तो टायर को इंस्टॉल करने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर नहीं हो पाएगा तो हमें इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो वो टायर इंस्टॉल करने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले दोनों टायर्स को मैं ओपन करवा लेता हूँ, देन उसके बाद टायर इंस्टॉल करवाता हूँ। तो टायर्स जो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चेंज करवा ही लिया जाए। तो पिछला ओपन हो चुका है एंड अब अपना फ्रंट वाला टायर भी ओपन करवा रहे हैं। तो जल्दी से इसको भी ओपन करवाते हैं। तो गाइस अगला टायर भी ओपन हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो दोनों टायर्स को हमने बाहर रख लिया हुआ है। तो पिछला तो आप देख पा रहे होगे उसको हमने पहले ही ओपन कर लिया था। तो अब दोनों टायर्स को हम लेके जाने वाले हैं शॉप पे। तो आ जाओ भैया, चलते हैं लेके। तो एक एक करके लेके जाएंगे पहले। तो ये वाला टायर भैया लेके जाते हैं। तो मैं इसका जो रेयर टायर है जो हमने इंस्टॉल करना है उसको मैं लेके जाऊँगा। तो इनको जो फ्रंट वाले टायर हैं उसको थोड़ी देर में रखते हैं हम साइड। तो पहुंचते हैं शॉप पे, तो मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस आ चुके हैं टायर को लेके। तो देखते हैं क्या फिट हो पाता है या नहीं। तो साइज़ में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो टायर को करवाते हैं ओपन, देन उसके बाद देखते हैं कि फिट होता है या नहीं। पहले हवा निकाल रहे हैं हम वो वाले टायर की। गाइस अपना जो रेयर टायर है उसको ओपन कर दिया हमने। तो इसका ये रहा रिम। तो इसमें इंस्टॉल करके देखते हैं कि अब 170 इंस्टॉल हो पाता है या नहीं। पहले भैया ग्रीस लगा रहे हैं टायर में ताकि इजीली इसके अंदर चला जाए। गाइस टायर लग चुका है, हवा भरवा रहे हैं अभी। तो ये टायर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसमें हवा भरने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। बाकी भैया कह रहे हैं हवा इसमें भर जाएगी, उसकी टेंशन मत लो आप। तो इस टायर लगवा रहे थे पर थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो जब टायर हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक साइड से ऊंचा हो जा रहा है, एक साइड से डाउन। तो अभी भैया फिर से देख रहे हैं, कोई स्कीम लगा रहे हैं कि इसमें अच्छे से फिट हो जाए। तो जब टायर हम लगा रहे हैं तो एक साइड से नीचे चले जा रहा है। तो देखते हैं कुछ करके कि फिट हो जाए इसमें, नहीं तो पैसे बर्बाद है हमारे। फ्रंट वाला तो इजीली आ जाएगा, वो तो मेरे को पता है, बट रेयर वाला कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है इसलिए अच्छे से नहीं जा पा रहा उसमें। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस पिछला तो एकदम अच्छे से फिट हो चुका है ना, अब अगला फिट करवाने जा रहे हैं। तो अगला भी पहले ओपन होगा, देन उसके बाद इंस्टॉल करेंगे।
ये रहा हमारा पिछला टायर, ये भी फिट हो चुका है एंड ये रहा फ्रंट। तो इसको भी हमने अच्छे से चेक कर लिया एंड इसमें हवा भरनी है अभी। तो गाइस दोनों टायर की हवा चेक हो चुकी है, तो छोटू अब लेके जाएगा हमारे दोनों टायर। गाइस दोनों टायर अच्छे से लग चुके हैं, अब करवाते हैं फिट इनको जल्दी से अपनी बाइक में। तो गाइस करवा रहे हैं फिट फ्रंट टायर, तो देख सकते हो आप। सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए 15 से क्या बोल रहा, दबा दीजिएगा। क्या वीडियो हाँ, लाइक भी होना चाहिए और साथ में सब्सक्राइब भी और बेल आइकन भी दबा के वाकई यार देख लो, बंदे को सारा पता है कि क्या क्या करना है। थोड़ा दे यार, लड़का भी जल्दी यूट्यूबर बनेगा अब। अगला फिट हो चुका है, तो देख सकते हो आप अगले की लुक कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है अब। तो 100 से हमने 120 लगाया, तो थोड़ा तो डिफरेंस पता चल ही रहा है अब लगाने के बाद। तो अब पिछला वाला लगाने वाले हैं, तो देखते हैं कि पिछले का क्या बनता अब। तो पिछला भी अच्छे से फिट हो जाए, बाकी देखते हैं क्या लगता है। भैया आ जाएगा, नहीं हो रहा टच। चलो गाइस भैया कह रहे हैं आ जाएगा ये भी फिट। तो मुझे लग रहा था पहले कि ये मड जो हमारा फेंडर है उसके साथ टच होगा, हो जाएगा इजीली ये भी फिट। तो उसको भी जल्दी से करवाते हैं फिट, देन उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारा छोटू जिसने आज हमारा काम में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करो। भाई दिखा दे कौन सा चैनल है तेरा। ये फ्री फायर गेमर। देखो भाई ये है भाई का स्विस गेमर, आगे क्या लिखा है 1M। तो 1 मिलियन पहले कर लिए लड़के ने, देख लो। तो गेमिंग के रिलेटेड डालता है भाई वीडियोस, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। लड़का मेहनत कर रहा है, कह रहा है यूट्यूबर भी बनूंगा एक दिन। तो वैसे पिछला टायर भी हो चुका है फिट, तो देख सकते हो आप क्या ही बढ़िया सेक्शन लग रही है अब टायर के पीछे से। तो बिल्कुल हार्ले वाला टायर लग रहा है पीछे से। तो पैसे खर्चना वर्थ इट रहा हमारा। तो पहले मुझे लग रहा था कि जो ये चीज़ है यहाँ पे टच होगी, बट देख सकते हो आप इसमें गैप है यहाँ पे थोड़ा। तो अच्छे से फिट हो चुका है ये भी। तो अब चलिए अपनी जो बाइक है उसको भी वॉश करवा लेते हैं। आप देख पा रहे होगे कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है हमारी बाइक। तो वॉश करवाते हैं, देन उसके बाद मैं आपको अच्छे से सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ इसके। गाइस बताइएगा जो मैंने आपको पहले सिनेमैटिक शॉट बताया वो आपको कैसे लगे। तो अपना जो व्लॉग है उसको भी एंड करने का टाइम आ चुका है। अपनी जो बाइक है उसके रिगार्डिंग कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, तो वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अपनी बाइक में टायर इंस्टॉल किया, तो हमने 140 से सीधा 170 स्विच किया। तो बताना कि आपको जो अपनी बाइक का टायर है वो कैसा लग रहा है। तो जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मैं 2 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि जो मैंने टायर इंस्टॉल किए हैं अपनी बाइक में वो कैसे हैं। 1-2 दिन टेस्टिंग करने के बाद जो ये टायर्स हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि पहले इनको चेक क्यों ना कर लिए जाए। तो 1-2 दिन मैं थोड़ा राइड पे गया, तो उसके बाद आज मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ कि ये टायर्स आपको लगाने चाहिए या नहीं। तो गाइस दोनों टायर काफ़ी अच्छे हैं। फ्रंट टायर की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 100 से 120 पे स्विच किया था, तो ज़्यादा ब्रॉड मैंने फ्रंट नहीं लगाया, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड लगा देता तो उसकी एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जानी थी हमारी बाइक की, इसलिए मैंने 120 लगाया।
एंड बैक वाला हमने 170 लगाया हुआ है। तो दोनों ही टायर्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो एवरेज भी मैंने चेक की थी, तो एवरेज हमारी 35 भी आ रही है अभी भी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पे अपनी बाइक की एवरेज भी चेक की हुई है, तो वैसे ही सिमिलर परफॉर्मेंस एंड एवरेज हमें अभी भी देखने को मिल रही है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि इन टायर्स को चेंज करने के बाद मुझे मिला है कि जब मैं लीन्स वगैरह कर रहा हूँ अपनी बाइक में तो मुझे थोड़ी ट्रैक्शन महसूस हो रही है। तो मैं कॉन्फिडेंट रह पा रहा हूँ जब मैं लीन कर रहा हूँ अपनी बाइक, क्योंकि जो हमने रेयर टायर इंस्टॉल किया है उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिससे कि हम जब लीन कर रहे हैं अपनी बाइक तो अपनी जो बाइक है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ रहा है। एंड मैं काफ़ी दिनों से ये ढूंढ रहा था, इसलिए जो मेरा व्लॉग है उसको आने में भी काफ़ी ज़्यादा देर लग गई। एंड मैं आपको थर्ड चीज़ बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि मैंने पीछे पहले इसके टायर हगर लगाया हुआ था, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो उसको रिमूव करने का वजह यही थी कि जो अपनी टायर के पीछे की सेक्शन है वो पूरी हाइड हो जाती है अगर हम उसको वापस से लगा देते। इसीलिए जो हमारी नंबर प्लेट आप जैसे कि देख पा रहे हो कि मैंने लगा दी अब साइड माउंट। तो जैसे हार्ले स्टाइल में लगाई होती है बाइक में, आपने देखा ही होगा, वैसे ही सिमिलरली मैंने अपनी मीटियोर 350 में लगा दी है। तो आपको पता ही होगा कि ऐसे नंबर प्लेट लगाना लीगल तो नहीं है, बट मैंने लगा दी। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो अब देखा जाएगा कि जब कोई ट्रैफिक वालों से पकड़े जाएंगे तो भागना ही पड़ेगा उनसे, और क्या करेंगे। तो देखूंगा बाद में जब हमारा टायर ज़्यादा चल जाएगा तो मैं पीछे एक यहाँ पे इसकी पोजीशन बना के यहाँ पे वापस से नंबर प्लेट लगा दूंगा दोनों साइड से। एंड मैं आपको बता दूं कि दोनों टायर्स हैं मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज है वहाँ से ऑर्डर किए हुए हैं, तो उनका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। तो इनके पास और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंपनी के टायर्स मिल जाते हैं सिमिलरली जैसे मैंने इंस्टॉल किए हुए अपनी बाइक में। तो और भी जो महंगे ब्रांड है जैसे पैरेली हो गया, मिचलिन हो गया, उस ब्रांड के टायर्स भी आपको इनके पास देखने को मिल जाएंगे। एंड जो टायर्स की लाइफ होती है वो 90+ होती है, तो 10% रफली यूज़ हुए होते हैं टायर्स। तो गाइस अपना जो आज का व्लॉग है उसको भी एंड करते हैं यहीं पे। तो बताना है कि आपको जो मेरे दोनों टायर्स मैंने अपनी मीटियोर में इंस्टॉल किए वह कैसे लगे। तो मैंने आपको इसके पहले सिनेमैटिक शॉट्स दिखाई दिए, तो आपने देख लिया होगा कि अपनी मीटियोर कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब अपना जो नेक्स्ट व्लॉग है वो भी जल्दी लेके आएंगे। तो बताना है कि आपको जो आज का व्लॉग है कैसे लगा। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।